हेलो जोहार दोस्तों। आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोग के साथ हम लाइव में क्लास में जुड़ चुके हैं और आप लोग के साथ में सोनमाटी का पाठ पढ़ा रहे हैं खोरठा बुक से। तो आप लोग चलिए खोरठा बुक जो जो तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। जो जो लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं खोरठा खोरठा ये जनजातीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है हमारे गोड्डा ज़िला में। जेट एड में जो पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है खोरठा, जेट एड के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं खोरठा में। खोरठा निकले सोनमाटी पढ़ा रहे थे आप लोग को, ठीक है। सोनमाटी किधर है? खोरठा सोनमाटी सोनमाटी पढ़ा रहे थे। कितना नंबर पेज में है? 211 में। चलिए सोनमाटी में आज जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं नाम है ओद दीदा। दीदा शीर्षक है नम आँखें। नम आँखें ये शीर्षक है। मुख्य पात्र चानों वाली मौसमाइत। मुख्य पात्र चानों वाली मौसमाइत। ठीक है, ये है। और स्वयं लेखक भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। लेखक, ठीक है। चलिए अब कहानी को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो देखिए चानों वाली मौसमाइत आप लोग पूछता है, हम लोग मौसमास भी बोलते हैं। मौसमास मतलब जिसका क्या होता है, पति मर जाता है वो मौसमास लिखता है। कोई टाइटल में मौसमास ये वो फलना चिन्ना तो ये लिखता है, तो उसी को बोलते हैं ओद दीदा। छुआछूत की सामाजिक बुराइयां और मानवीय संवेदना पर लिखी एक मार्मिक कहानी है, ठीक है। इसमें चानों वाली नामक एक कथित छोटी जाति की विधवा महिला की चानों वाली, देखिए चानों वाली एक छोटी जाति का विधवा महिला है, ठीक है। विधवा महिला और इसमें चानों वाली नामक एक छोटी जाति की विधवा महिला है। महिला की मानसिक व्यवस्था को दिखाया गया। महिला का जो है आर्थिक स्थिति को दिखाया गया है कि महिला आखिर उसका भरण पोषण उसका घर का कैसे होता है, काम काज कैसे करता है, इसके बारे में बताया गया इस कहानी में। चानों वाली का मर्द महतो जमींदार घर में काम करते करते मर गया, ठीक है। चानों वाली का क्या है? मर्द किसको बोलता है? मर्द खोरठा में मर्द को क्या बोलते हैं हम लोग? पति। चानों वाला का क्या है? चानों वाली का पति मर्द, ठीक, मर्द है। महतो घर के काम जोगा कर 2 बच्चों
बेटा कोल्हा और बेटी रेशमी का पालन पोषण करती थी। महतो जमींदार घर में काम करते करते, और ये महतो का घर है ना, ये महतो का घर, ये चानों वाली का मर्द काम करता था ये महतो घर में। और ये महतो घर क्या है, जमींदार है। ठीक है। और क्या कहता है इसमें, इस कहानी में, दो बच्चों बेटा कोल्हा। देखिए चानों वाली का बेटा का क्या नाम है, बेटा का इसका नाम है कोल्हा, और इसका बेटी का नाम है, इसका रेशमी। ठीक है। ये बेटी का नाम है, चानों वाली का बेटी का। पालन पोषण करती है चानों वाली पत्नी, चानों वाली उसी महतो घर के काम जोगा कर। ठीक है। देखिए चानों वाली का मर्द मर जाता है, तो चानों वाली फिर महतो घर, जो जमींदार महतो घर है, इसी में यहाँ पर इसका काम करता है चानों वाली, और अपना एक बेटा और एक बेटी को पालन पोषण भरण करता है घर का। इसके बाद क्या होता है, ये जो है चानों वाली बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है, यानी इसका बुद्धि विचार इतना बहुत अच्छा है, सरल ढाव का, सब व्यवहार बहुत बढ़िया है। चानों गांव में मेका होने के चलते इस गांव के बच्चे दुलार से इसे चानों वाली पुकारते थे। गांव में इसको चानों वाली को है ना, इतना स्वभाव इसका व्यवहार था कि इसको बच्चा जो गांव में चानों वाली कह के पुकारता था। चानों वाली अपने काम व्यवहार और ईमानदारी के चलते महतो घर में वह घर का अभिन्न अंग बन गया था। चानों वाली अपना काम और इतना ही व्यवहार उसका था, ईमानदारी था, कि महतो घर में वह एक अभिन्न अंग बन गया। उसके बगैर मानो घर का कोई काम पूरा ही नहीं होता। देखिए महतो घर में है ना, ये चानों वाली इसी के यहाँ काम करता था महतो घर में, और महतो घर में चानों वाली का काम बहुत पसंद करता था, चानों वाली का काम। शादी ब्याह, पूजा पाठ, पर्व त्योहार सब में उसकी उपयोगिता और बढ़ जाती थी। चानों वाली का क्या होता था, अगर गांव में शादी है, ब्याह है, पूजा है, और किसी तरफ का कोई त्यौहार है, महतो घर की सुहागिनों को ससुराल छोड़ने लाने में उसकी तत्परता सबको अच्छी लगती थी। देखिए अब क्या होता है, महतो घर की जो सुवासिन को है, मतलब कुटुंब जो है इसका महतो घर का, उसको छोड़ने ले जाता था ससुराल चानों वाली। ठीक है। और सबको अच्छी लगती थी चानों वाली। घर के बच्चे उसे चानों वाली मामा, देखो मामा, चानों वाली मामा को हम दादी भी कह सकते हैं, जैसे बूढ़ी अम्मा, माँ ऐसे बोलते हैं, तो इसको हम दादी भी बोल सकते हैं। ठीक है। उनके अपनापन भने भरे व्यवहार से चानों वाली गदगद हो जाती थी। चानों वाली को इतना अच्छा रिस्पेक्ट करता था महतो घर का आदमी कि चानों वाली एकदम गदगद रहती थी। ठीक है। पर उसके सरल मन को अक्सर एक पीड़ा सालते रहती थी। उसे महतो घर के सभी बच्चा दादी कहकर पुकारते थे। महतो घर का सभी बच्चा चानों वाली को क्या कहता था, इसको दादी कहता था, दादी चानों वाली को। और तब उसे बहुत दुख होता है जब ससुराल से आई महतो घर की सुवासिनें मैके आती, चाहे उस घर के बाहर पढ़ाई
करने वाले लड़के आते तो सभी बड़े बुजुर्गों को पैर छूकर प्रणाम करते, पर वह वहीं पर खड़ी चानों वाली के पैर नहीं छूते। एक बार ऐसा होता है, ठीक है, एक बार क्या होता है कि बहुत दुख का बात है, जब ससुराल से आता है मातो घर का स्वासिनी बेटी स्वासिनी जो आता है तो मायके से, तो घर के बाहर जो बुजुर्ग आदमी है उसको प्रणाम करता है, लेकिन चानों वाली का पैर भी नहीं छूता है, ठीक है, और ना उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करता है चानों वाली को। लेखक भी उसी घर का लड़का है। देखिए, अब आधा जो कहानी बचा है चानों वाली का हो गया और आधा कहानी में लेखक का है। पात्र इसमें लेखक भी है। लेखक भी उसी घर का लड़का है। वह एक बार चानों वाली मामा की इस मनोव्यवस्था को महसूस करता है। अब लेखक बोलता है कि चानों वाली जो है दादी है, उसका मनोव्यवस्था मतलब उसका दुर्दशा को महसूस करता है। वह तय करता है कि अब की बार जब वह भी बाहर से आएगा तो चानों वाली के पैर जरूर छुएगा। ये लेखक बोलता है अब की बार जो कोई भी स्वासीन आएगा यहाँ पर तो चानों वाली का क्या पैर जरूर छुएगा। इसके बाद क्या होता है, पर लेखक की मुराद पूरी नहीं होती, लेकिन जो स्वासीन जो आता है बेटी स्वासीन, ये क्या करता है, नहीं पैर छूता है चानों वाली का। कुछ दिन बीमार होकर चानों वाली असमय चल बसी, यानी समय रहते हुए भी बीमार हो गया चानों वाली और मर गई। चानों वाली मर जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कहानी में, चल बसी किधर गया, खबर मिलते ही लेखक भागे भागे आता है। खबर को जैसे लेखक को खबर मिला कि चानों वाली मर गई तो वह दौड़ते दौड़ते आता है और शमशान में चानों वाली की चिता जलने लगी थी, यानी शमशान चला गया ये लेखक, जहाँ चानों वाली का चिता जल रहा था। लेखक भारी मन से चिंता में लकड़ी डालता है, लकड़ी दे रहा है उसका चिता में लेखक, ठीक है, चानों वाला का, और चानों वाली मामा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। वो चानों वाली से हाथ जोड़ता है, मरा हुआ आदमी ठोको, चिता जहाँ जल रहा माफ़ी मांगता है। गांव लौटने पर चानों वाली की और एक महानता का पता चलता है। जब गांव लौटा तो चानों वाली की और एक महानता का पता चलता है। निर्मल महतो की माँ छाती पीटकर रोते हुए बोल रही थी कि अरे निर्मल, तुम्हारी दूसरी माँ चली गई रे। अब देखिए, जो लेखक घर आया तो क्या होता है, चानों वाली का महानता का पता, निर्मल महतो का माँ छाती पीट कर रो रहा है, बोल रहा है अरे निर्मल, तुम्हारी माँ चल गई रे, उसे न अपना दूध पिलाकर तुम्हें पोसा था। अरे, यह सुनकर लेखक के मन में यह सवाल उठता है कि यह समाज कितना पाखंडी है, ठीक है। समाज बोल रहा है लेखक क्या है, पाखंडी है। दूध पिलाते समय चानों वाली की जाति आड़े नहीं आई, पर सामान देने में वह अछूत क्यों हो जाती थी। लेखक इसमें बोल रहा है दूध पिलाया है चानों वाली की, तब उसका जाति पाति का नहीं ख्याल किया, लेकिन जब वह चानों वाली की जाति आड़े नहीं आई, पर सम्मान में वह अछूत क्यों हो जाती थी, मतलब वो सम्मान उसका जब प्रणाम चानों वाली को क्या करता था, नहीं करता था बाद में,
सवासिन बेटी सवासिन सब। चानोवाली को गुणों को याद कर लेखक समेत सभी लोग आँखों में आंसू आ जाता था। चानोवाली का याद करता था लेखक और कई लोग की आँख में आंसू आ जाता था। ठीक है, ये कहानी ख़त्म हो गया है। अब इसका क्वेश्चन आंसर कराना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर आप लोग को करा रहे हैं। चलिए आप लोग को क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। ठीक है, परीक्षा उपयोगी पॉइंट लिखा रहे हैं। ओद दीदा का के की अर्थ हैवे है की अर्थ हैवे है भिंजल आँख। इसका अर्थ होता है। दूसरा है ओद दीदा के मुख्य पात्र के लागे। ओद दीदा के मुख्य पात्र के लागे, तो क्या आंसर हो जाएगा? चानोवाली। ठीक है, यही होगा। अगला क्वेश्चन है, चानोवाली काहे नाम परल हईक? चानोवाली काहे नाम परल हलय? चानो गांव के सवासिन रहे के चलते। चानो गांव के सवासिन रहे के चलते। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग जल्दी से। तो ये आप लोग को बहुत ही अच्छा टॉपिक हम बता दिए हैं और इसमें और नेक्स्ट में बता रहे हैं, पहले लिखिए।